नमस्कार। मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने ज्योतिष चैनल पे कुछ नहीं जानता हूँ। आज मैं बात करूँगा, जैसा आप सभी जानते ही हैं, जो हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बनता है। तो वैसे ही जो जो हमारी जो 12 राशियाँ हैं या जो नवग्रह हैं, ये भी इन 5 तत्वों में से किसी न किसी एक तत्व के मालिक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो 5 तत्व हैं इनको किस देवता के साथ जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम पहला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। और किसी की कुंडली में आकाश तत्व प्रदान हो तो हम उसको भगवान नारायण जी के साथ, विष्णु भगवान जी के साथ जोड़ते हैं। उनको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व जो है वो वायु तत्व है और इसके मालिक जो है वो सूर्य देव है। तो जिसकी कुंडली में वायु तत्व प्रधान होगा तो उनको हम सूर्य देव की शरण में जाना चाहिए, सूर्य भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही वायु से जन्म होता है अग्नि का। तीसरा तत्व कौन सा आ गया? अग्नि। अगर किसी की कुंडली में अग्नि तत्व प्रधान है, जहाँ वो जो राशि है वो अग्नि तत्व की है, तो उनको हम उस अग्नि तत्व को नियंत्रण में रखने के लिए उनको माँ देवी दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। माँ देवी की दुर्गा की जो शरण में जाना चाहिए, किसी भी रूप में वो माता की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मी रूप में हो, चाहे वो सरस्वती रूप में हो, चाहे वो बगलामुखी रूप में, किसी भी रूप में माँ देवी की वो पूजा कर सकते हैं। तो उससे जो अगला तत्व आएगा वो आएगा जल तत्व। जल तत्व के जो देवता है वो गणपति देव है। ऐसे ही अगर किसी का जल तत्व प्रधान है तो जल तत्व वालों में एक कमी होती है, वो थोड़े जज्बाती होते हैं, थोड़े इमोशनली अनस्टेबल हम कह सकते हैं कि जज्बात में वो असंतुलन उनमें रहता है। तो उसको संतुलन बनाने के लिए उनको गणपति की शरण में जाना चाहिए। और जो 5वां तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी के देव कौन है? शिव शंकर महाराज, भोले शंकर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भूमि में, इस मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा पूजनीय देव कौन है? भोले शंकर है। उन्हीं के पूरे हमारे इस भारतवर्ष में या पूरे धरती पर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? भोले शंकर के हैं। तो अगर किसी का पृथ्वी तत्व की राशि है या कुंडली है या प्रदान है, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, उनको शिव शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनके मंत्रों का जप तप और उनका ही ध्यान करना चाहिए। अंततः आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जानकारी आपको मिल सके। और कोई भी अगर मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहता है या कोई किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेना चाहता है, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध हूँ। और अपने घर में कोई पूजा पाठ, विवाह संबंधित कोई भी किसी भी तरह का कार्य करवाना चाहता है, वो वीडियो के नीचे दिए गए संपर्क से वो मेरे से संपर्क कर सकता है। नीचे वीडियो के नीचे आपको संपर्क सूत्र मिल जाएगा। जय श्री राम।